के लिए और हम लोग परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में इस मौका को देने के चलते मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, हम लोग का देश का हालत बहुत गंभीर होते जा रहा है। हम लोग इस बातों को आंखों से देख पा रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं। अनेक जगह पे अनेक एक्सीडेंट्स, अनेक प्रकार का बातें देश में हो रही है। अनेक लोग हर दिन दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं। लेकिन कितना लोग मर गया, उन लोग से तो हम लोग तो विशेष लोग तो नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में मौका के ऊपर मौका देके परमेश्वर अपने इच्छा को हम लोग के जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर पूरा करना चाहते हैं। इसलिए इस समय को हम लोग के जीवन में परमेश्वर दिए हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन में हम लोग जाने के पहले मेरे प्रियो, इस महीना में परमेश्वर ने परमेश्वर का खोज करने के उस बातों को हम लोग से बातें करते आ रहे हैं। अनेक लोग हम लोग के बीच में आके मीटिंग में भी प्रचार करने के समय इस संबंधित बातों को प्रचार करते हुए हम लोग सुन पा रहे हैं। परमेश्वर को एक बहुत बड़ा इच्छा है, हम परमेश्वर के केवल 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 अब परमेश्वर के ही खोजी बने करके परमेश्वर चाहते हैं। आज का वचन यही है, यदि हम लोग चाहते हैं परमेश्वर के आज्ञा पर चले और परमेश्वर के नियमों को पालन करें, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आज यही बातों को हम लोग से चालन कर रहे हैं। हम परमेश्वर के आज्ञा पर चले, परमेश्वर के नियमों का पालन करें। परमेश्वर की इच्छा यही है, हम परमेश्वर का आज्ञा पर चले, हम परमेश्वर के नियमों को पालन करें। यदि हम परमेश्वर के आज्ञा पर चलते हुए परमेश्वर के नियमों को पालन करना चाहते हैं, हमारा हृदय परमेश्वर के साथ उत्तमता के साथ रहना है। बातों को समझते हुए उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। आज परमेश्वर का चाहत हमसे, आपसे, इसको सुनने वाले इसको सुनने जा रहे हैं, उन लोग से यही इच्छा है, परमेश्वर के आज्ञा पर चलते हुए परमेश्वर के नियमों को पालन करना। परमेश्वर का आज्ञा पर चलते हुए परमेश्वर के नियमों को हम पालन करना चाहते हैं। हम क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के साथ हमारा हृदय उत्तमता के साथ रहना है। मतलब हम बनना चाहिए एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी, उत्तम व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। तब हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के आज्ञा पर चलते हुए परमेश्वर के नियमों को पालन कर सकते हैं। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हमारा हृदय परमेश्वर के साथ उत्तमता के साथ रहे, यही परमेश्वर की इच्छा है। विश्वास योग्यता के साथ रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। सच्चाई के साथ रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन आज कुछ लोगों के हृदय के बारे में दिखाते हुए, इस हृदय को दिखाने के समय मैं इसी में कौन सा हृदय को मेरे हृदय में रख छोड़े हैं, इस बातों को अपने आप में हम लोग जांचते हुए, यदि हमारा जीवन में कमी है, हम लोग क्या करने की आवश्यकता है? जांचते हुए परमेश्वर के हाथों में अपने हृदय को समर्पित करने के समय परमेश्वर हमको आपको रख के देश में बड़े बड़े काम को कर सकते हैं। क्या है? हम लोग देखने के समय हम लोग एक वचन को हम लोग पहले पढ़ेंगे। वो क्या वचन है करके हम लोग देखने के समय पहला राजा का पुस्तक 9वां अध्याय 4 पद को आप लोग पढ़ के सुनेंगे। पहला राजा का पुस्तक 9वां अध्याय 4 पद। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सीधाई से अपने को मेरे सामने जान के चलता रहना। ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के संग में अपने आप को खराई के साथ परमेश्वर के संग हम चलने की आवश्यकता है। आज का संदेश यही है, हम खराई के साथ किसके साथ चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ उत्तमता के साथ चल रहे हैं? हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के आज्ञा पर चलते हुए उसके नियमों को पालन कर रहे हैं कि नहीं? नहीं तो दूसरा किसी के साथ उत्तमता के साथ चल रहे हैं और विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं, नहीं तो उन लोग का नियम
कानून को पालन करते हैं। आज अनेक लोग व्यक्ति लोगों के साथ, उत्तमता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, उन लोग का आज्ञा पर, उन लोग का नियम कानून पर बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर चाहते हैं, मेरे प्रियो, हमारा हृदय केवल परमेश्वर के साथ कड़ाई से चले, हमारा हृदय परमेश्वर के साथ कड़ाई से चले, यही परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन आज हम लोग का मन हमारा चीज से क्या हो जाता है, दूसरा तीसरा बातों में, चीजों में हम लोग लगाते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं। अभी देखिएगा लॉकडाउन करके भी अभी नहीं बोल सकते, पूरा चीज खुला हुआ है, लेकिन कुछ लोग घर में बैठे हुए हैं, अधिकतर काम के लिए नहीं जा रहे हैं। और भी क्या चीज है, कहाँ कोरोना अफेक्टेड है उस क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, और कंपनी में कोरोना हो गया तो कुछ लोग सील कर देते हैं, हॉस्पिटल में कोरोना हो गया सील कर दे रहे हैं। और भी मैं कहाँ हम लोग संस्था में, मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन में, कहाँ फील्ड में हम लोग जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा क्या होने से, कोरोना होने से हम लोग क्या हो जाते हैं, उसी को बंद कर देते हैं। बंद करके आराम से हम लोग घर में रहते हुए आज परमेश्वर इस बातों को पूछना चाहते हैं, तेरा हृदय किसका साथ कड़ाई से चल रहा है, तेरा हृदय किसका साथ उत्तमता में बढ़ा हुआ है, तुम किसका बातों को, किसका आज्ञा को, किसके लिए विश्वास योग्य जीवन तुम बिता रही हो। इस बातों को सबसे परमेश्वर सुबह के समय में पूछना चाहते हैं। अपने आप में भी हम लोग पूछ के हम लोग अपने आप में उत्तर देने की आवश्यकता है। कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग तो प्रयास करते हैं परमेश्वर के साथ पढ़ने के लिए, वचन को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा प्रार्थना में रहने के लिए प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आराधना में रहने के लिए प्रयास करते हैं। तुरंत लोग क्या हो जाते हैं, तो पहले हमको भी यही बोला जाता था कि बहुत धर्मी बन गया तो बहुत पवित्र दिखाते हैं। ऐसा नहीं है। क्या बाइबल पढ़ने वाला दिखाने के लिए पढ़ते हैं? कौन परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। कौन परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने के लिए प्रयास करते हैं। कौन परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का उद्धार का मार्ग को चालक करने वाले परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलि चढ़ाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, भजन संहिता 50वां अध्याय 23वां वचन में इस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ाने वाले परमेश्वर को महिमा करता है, उसी को परमेश्वर ने अपने उद्धार का मार्गों को प्रकट करेंगे। ये कौन चाहता है परमेश्वर मेरे जीवन में उद्धार का मार्गों को प्रकट करे, वो परमेश्वर के लिए सदा सर्वदा आराधना करते रहेगा, परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलि चढ़ाते रहेगा। इसलिए दाऊद ने इस बातों को अपने जीवन में चाहता था, इसलिए उन्होंने क्या करा, निरंतर मेरे मुंह से परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलि चढ़ाते मैं रहूंगा करके उन्होंने बोल रहा है। और परमेश्वर से अपने हृदय को प्रकट करने वाले प्रार्थना में जाके बैठेंगे। और परमेश्वर से कौन सुनने के लिए चाहते हैं, वो लोग परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं। लेकिन आज पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले सब क्या हो जाते हैं, मतलब टट्टा में उड़ाया जा रहा है। अपने मनमानी को चलाने वाले, केवल पुलपिट में दिखाने वाले, केवल लोगों के सामने दिखाने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन गुप्त में परमेश्वर के साथ जीवन बिताना करके बोलने वाला को क्या करते हैं, ये बहुत बन गया, ये ऐसा दिखा रहा वैसा दिखा रहा करके बोलते हैं। लेकिन वचन में हम लोग हृदय के बारे में हम लोग देखने के समय यही बातों को परमेश्वर ने पहले से ही बोल रहे। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय 5वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5वां वचन। यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर क्या रहता है, बुराई रहता है। परमेश्वर ने देखा मनुष्य के हृदय में, मन में उत्पन्न होने वाले सारे बातें निरंतर बुराई है। इसलिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने हृदय के बारे में लिखने के समय उन्होंने ऐसा लिख रहा है। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9वां वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सब वस्तुओं से, ध्यान से परमेश्वर ने बोल रहे हैं, मन में उत्पन्न होने वाले सारे बातें निरंतर बुराई है, निरंतर बुराई है। यिर्मयाह ने, भविष्यवक्ता ने यहाँ यही बातों को कह रहे हैं। क्या है सबसे अधिक धोखा देने वाला? इस मन ने, मनुष्य का हृदय है। मनुष्य का हृदय खतरा चीज है।
धोखा के ऊपर धोखा भरा हुआ है, झूठों के ऊपर झूठ भरा हुआ है। कुछ कुछ लोगों को देखेगा मुंह खोलने से केवल झूठ आता है। उन लोग अपने इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरा को झूठा ठहरा देते हैं। ऐसा यहाँ भविष्यवक्ता ने कह रहा है, मनुष्य का हृदय क्या है? अधिक धोखा देने वाला, उसका वेद को, उसका गुप्त को, उसका अंदर का बातों को, उसी में छिपा हुआ बातों को कोई मनुष्य समझ नहीं सकता है, केवल परमेश्वर समझ सकते हैं। मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर ने देखा निरंतर वो बुराई है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उत्पत्ति 6 अध्याय 6 पद को पढ़े। उत्पत्ति 6 अध्याय 6 पद। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। मन में अधिक खेदित हुआ। मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाला बातें, मनुष्य के हृदय में रहने वाले अधिक धोखा देने वाले बातें, मनुष्य के हृदय में छुपा हुआ झूठों का बातें, मनुष्य के हृदय में रहने वाले विश्वास रहित, मतलब विश्वासघाती करके बोलते हैं, इस सारे बातें परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर का मन खेदित हुआ, परमेश्वर का मन दुखित हुआ। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के चलते खेदित हुआ। आज मेरे जीवन को देखे, आपके जीवन को देखे, इसको सुनने वाले एक एक जीवन को देखे, परमेश्वर ने आनंदित है, नहीं तो परमेश्वर ने खेदित है। इस बातों को हम अपने में पूछ के देखने की आवश्यकता है। हम अपने में पूछ के देखने की आवश्यकता। वचन में साफ रीति से लिखा है, मनुष्य के हृदय को कोई भी समझ नहीं सकते। मनुष्य के हृदय में छिपा हुआ उस वेद को कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकता है। इसका मतलब ऐसा मत सोचिएगा हमको समझने वाले कौन हमको देख रहा है, हम कितना भी झूठ बोल के सबको धोखा करके निकल जाएंगे। मेरे प्रिय लोग, हम लोग इस बातों को हम लोग सोचने की आवश्यकता है। किसी को हम धोखा नहीं दे सकते, किसी को हम धोखा नहीं दे सकते। हम अपने में खुद धोखा दे रहे हैं। इसलिए पहला अध्याय में इस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। अपने में पाप नहीं है करके बोलने वाले कुछ लोगों को देखिएगा, हम सब में सही है, उन्हीं लोग गलत है। हम सब में सही है, उन्हीं लोग गलत है। हम सब में ठीक है, उन्हीं लोग गलत है करके बोलने वाला के बारे में लिखा है, उन लोग के अंदर सत्य नहीं है, मतलब परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर रहित लोग क्या करते हैं? दूसरा को ऊपर सारे बातों को डाल के अपने आप को क्या है बचने के लिए चाहते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, मनुष्य का हृदय अधिक धोखा देने वाला है, उसका वेद को कौन समझ सकता है? कोई भी मनुष्य हो सकता है, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज को हम लोग समझने की आवश्यकता है, किसका अंदर पवित्र आत्मा उस परखने के वरदान को दिए हैं, उन लोग मनुष्य के हृदय को परख सकते हैं। क्योंकि जब अननिया सफीरा ने उस भूमि को बिक्री करके उन्होंने पतरस के पास आई थी, उन्होंने समझ लिया, पतरस ने समझ लिया। उन्होंने एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या इतना ही है? तुरंत झूठ। तुरंत पतरस ने पूछ रहा है, क्यों तू शैतान को अवसर दिया पवित्र आत्मा का विरोध में झूठ बोलने के लिए? पवित्र आत्मा का विरोध में झूठ बोल के मेरे प्रिय लोग कोई बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर का दास वहां खड़े होकर पूछने के समय सबसे बड़ा झूठ मर के गिर पड़ा। इसलिए आज कुछ हृदय को हम लोग देखने जा रहे हैं। हम मेरे हृदय को कैसा रखें, अपने में हम लोग जांच के देखने की आवश्यकता। हो सकता है हम लोग को बहुत मनुष्य तारीफ करता होगा, नहीं तो हम लोग को मनुष्य अपमान करता होगा। मेरा प्रियो, हम लोग अपने आप को हम लोग जांच के देखने की आवश्यकता है। हम लोग अपने आप को जांच के देखने की आवश्यकता है। अपने आप को हम लोग जांच के देखने की आवश्यकता है। मैं कहाँ हूँ? क्या मेरे जीवन को परमेश्वर ने बनाने के चलते परमेश्वर प्रसन्न है, नहीं तो परमेश्वर खेदित है। और मेरे परिवार को परमेश्वर ने जोड़ने के चलते परमेश्वर ने प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे पारिवारिक जीवन के चलते परमेश्वर खेदित हो रहे हैं। परमेश्वर ने कलीसिया को हमारे हाथों में देने के चलते परमेश्वर प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं तो परमेश्वर खेदित हो रहे हैं। इस बातों को हम लोग सोचना है। इस सब बातें परमेश्वर प्रसन्न होने वाले बातें हमारे हृदय में पाए जा रहा है, परमेश्वर खेदित होने वाले बातें हमारे हृदय में पाए जा रहा है। हमारा मुंह कुछ भी बोलेगा, कुछ भी
कर देगा, क्योंकि जीभ में क्या नहीं है, हड्डी नहीं है। हम कहाँ कैसा घुमा फिरा के क्या बातों को, क्या झूठों को, क्या सच्चाई को कैसा घूम फिर के बोलना चाहते हैं। कितना भी वचन को हम अपने इच्छा के अनुसार कैसा भी घूम फिर के हम बोलना चाहते हैं, हम बोल सकते हैं। लेकिन वेद को समझने वाला मेरे प्रियो, हमको, आपको, आकाश और पृथ्वी को, समुद्र को, सारे बातों को बनाया सर्वशक्तिमान एक परमेश्वर के आंखों के छिपते हुए कुछ भी नहीं कर सकते। उस वेद को समझने वाला परमेश्वर आज हमारा बीच में खड़े होकर देखने के समय हमसे क्या बोलेंगे? झूठे करके बोलेंगे, नहीं तो उत्तम व्यक्ति करके बोलेंगे। परमेश्वर प्रसन्न होके आशीष को खोलेंगे, नहीं तो परमेश्वर दुख होके, खेदित होके नष्ट करने के लिए प्रयास करेंगे। इस बातों को आज के सुबह के समय में हम अपने आप में हम लोग जांच के देखते हुए परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले एक व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे यस्रा 7वां अध्याय 10वां वचन। यस्रा 7वां अध्याय 10वां वचन को पढ़ेंगे। यस्रा 7:10 ध्यान से सुनिएगा। यस्रा 7:10 क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने, यहोवा का व्यवस्था का अर्थ जानने के लिए और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए, इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। अपने मन को लगाया था। भक्त, एक भक्ति का हृदय, एक डिवोटेड हार्ट। मेरे प्रियो, यस्रा का हृदय एक डिवोटेड हार्ट है, एक भक्ति का हृदय। क्या चीज में भक्ति है? 3 चीज वहां लिखा है। पहले जानना, चलना, सिखाना। जानना और चलना सिखाने के लिए वो भक्त है, अपने हृदय को डिवोट कर दिया। आप आज ध्यान पूर्वक इस बातों को समझने के लिए प्रयास करिए। यस्रा के बारे में अनेक बाइबल स्कॉलर्स इस बातों को उन्होंने ऐसा बोल रहे हैं, यस्रा का समान परमेश्वर के नियम कानून को पढ़ के जानने वाला व्यक्ति बाइबल में कोई नहीं है। अनेक बाइबल स्कॉलर्स इसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। परमेश्वर के विधियों को, नियमों को, आज्ञा को अच्छा से पढ़ के जान के रखने वाला व्यक्ति यस्रा का समान कोई नहीं है करके बोला जा रहा है। जरूर हम लोग पौलुस के बारे में जानते हैं, उन्होंने गमालियल के इसमें पैर के नीचे बैठ के उन्होंने अनेक बातों को उन्होंने सीखा, वो तो सच है। लेकिन सबसे पहले व्यक्ति यही है करके अनेक लोग बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि यस्रा के बारे में अनेक यही बातों को हम लोग वचन में, हम लोग यस्रा का पुस्तक में हम लोग देख पा रहे हैं। वो क्या है? उन्होंने परमेश्वर का वचन से प्रेम किया, परमेश्वर का वचन से प्रेम किया। यदि आप लिख के रखना चाहते हैं, आप लिख के रखिएगा, बाद में फिर एक बार अध्ययन करके देखिएगा। सबसे पहले यस्रा परमेश्वर का वचन से प्रेम किया, प्रेम किया, प्रेम किया। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन में प्रसन्न होके दाऊद ने बोलने के समय इस बातों को उन्होंने कह रहा है। ऐसे ही इन्होंने वचन में प्रेम किया। दूसरा, उसको सीखा। उसको क्या किया? सीखा। ठीक है, हम वचन से बहुत प्रेम करते हैं, बाइबल खोलेंगे नहीं। कभी कभी किसी से क्या बाइबल पढ़ते हो ऐसा करके पूछने के समय तुरंत बोलते हैं, हाँ हम तकिया के नीचे रख के सोते हैं। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। पढ़ते नहीं है, हाँ तकिया के नीचे रख के सोते हैं। क्या तकिया को शैतान अटैक होता है? तकिया को शैतान अटैक होता है, वो परीक्षा में नहीं पढ़ना तकिया। इसके बारे में हम लोग देख पा रहे हैं। मेरा प्रियो, यहाँ हम लोग देख रहे हैं यस्रा वचन को प्रेम किया, वचन को सीखा करके लिखा, लर्न वेल, अच्छा से सीखा। उसके बाद उसका डेली डिवोशन परमेश्वर का वचन था, रोज के डिवोशन। इसलिए भजन संगीता लिखने वाला इस बातों को उन्होंने दाऊद ने कह रहा है,
परमेश्वर का वचन में प्रसन्न होने वाला का डिवोशन, उसका ध्यान रात दिन परमेश्वर का वचन ही होगा। परमेश्वर का वचन से प्रेम करने वाले, गॉड्स वर्ड आपका हृदय का प्रसन्न होने वाले बात है। गॉड्स वर्ड है, मैन्स वर्ड। इस बातों को सोच लीजिए। आप किसका शब्द में प्रसन्न होते हैं, उसी के डिवोशन में रात दिन रहेंगे, उसी को अच्छा से सीखेंगे, उन्हीं से ही बातचीत करने के लिए चाहत करेंगे। कोई भी हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो। लेकिन यशरा के प्रसन्न होने वाले बातें परमेश्वर का वचन, यशरा सीखने वाले बातें परमेश्वर का वचन, यशरा का अध्ययन परमेश्वर का वचन, और उसके बाद उन्होंने क्या बातों को उन्होंने सीखा, उस बातों के लिए आज्ञाकारी होने वाले बातें परमेश्वर का वचन। उसके बाद उस सीखने वाला बातों को, अपनाने वाले बातों को क्या कर रहा है, उसको शेयर कर रहा है, उसको दूसरा को बताने वाले बातें परमेश्वर का वचन। और भी केवल सारे परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। उसके बाद उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया। मेरे प्रिय लोग, आप लोग क्या है, उसके बाद उस नेहेमिया के साथ मिलते हुए यरूशलेम के जागृति के लिए काम करने वाला व्यक्ति, हम लोग सबके साथ मिलके देश के जागृति के लिए प्रार्थना करने वाले, वचन को दूसरा को बताने वाले। हम लोग बोलते हैं केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, लेकिन आप क्या किसके शब्द में प्रसन्न हो रहे हैं, किसके शब्द को आप सीख रहे हैं, किसका शब्द आपका डेली डिवोशन है, किसके शब्द में आप चल रहे हैं, तब उसी हिसाब से हमारा विश्वास भी होगा। कभी भी हमको आपको रख के देश में रिवाइवल नहीं आ सकता है। इस व्यक्ति ने नेहेमिया के साथ मिलते हुए यरूशलेम का जागृति के लिए काम करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसका अंदर में परमेश्वर का केवल परमेश्वर का वचन था। हम लोग क्या शब्द से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, अपने आप को हम लोग जांच के देखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, इसलिए उन्होंने ऐसा करा। हम लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग ऐसी बाइबल स्कॉलर्स इस बातों को ऐसा बोलते हैं। हम लोग तुरंत बोल देते हैं भजन संहिता 119 को दाऊद ने लिखा करके बोलते हैं, लेकिन कहीं बाइबल स्कॉलर्स ने ऐसा लिखा है 119वां अध्याय को, भजन संहिता को यशना ने लिखा करके अनेक जगह पे हम पढ़े हैं। मेरा प्रिय, इसलिए उन्होंने बोल रहा है 119 भजन संहिता उसका 45वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। तेरे उपदेशों के सुधि रखने के चलते चौड़ा बातों में मैं चलते रहूंगा। मेरा प्रियो, उन्होंने हिम्मत के साथ इस बातों को बोल रहा है, मेरे सुधि रखने वाला बात है। हम क्या चीज पे सुधि रख रहे हैं, किसका शब्द, किसका सोपन, किसका ध्यान, किसके ऊपर विश्वास, क्या चीज में हम चल रहे हैं। अपने आप को जांच के देखने की आवश्यकता है। वचन में लिखा है 3 चीजें यिज्रा ने अपने आप को क्या किया, डिवोट किया। क्या चीज के लिए डिवोट किया? परमेश्वर के विधियों को जानने के लिए, सीखने के लिए, प्रचार करने के लिए अपने हृदय को डिवोट किया करके लिखा। क्यों? आप लोग अपने हृदय को परमेश्वर के वचन को जानने के लिए, परमेश्वर वचन में चलने के लिए, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए क्यों हमारा हृदय को ऐसा डिवोट करना चाहिए, ऐसा भक्त क्यों होना चाहिए? मलाकी 2 अध्याय 7वां वचन में यहाँ मलाकी भविष्यवक्ता ने कुछ बातों को उन्होंने लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे मलाकी 2 अध्याय 7वां वचन। मलाकी 2 अध्याय 7वां वचन। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे। याजक को यही आवश्यकता है, अपने ओठों को, ज्ञान को क्या करना है? रक्षा करना। ज्ञान को रक्षा करना याजक के ओठों की आवश्यकता है। याजक के ओठों में क्या होना चाहिए? परमेश्वर के ज्ञान के बातें सुरक्षा में रहना, रक्षा करना। मतलब परमेश्वर का भय मानना बुद्धि के आरंभ है। उस ज्ञान के बातें परमेश्वर दिया हुआ वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान में सबसे पहले वरदान बुद्धि और ज्ञान
बात है। एक एक याजक का वोट परमेश्वर के ज्ञान को सुरक्षा करके रखना है। आज मेरे प्रिय सुनने वाले, एक एक जन आपका वोटों में क्या बातों को रख छोड़े, बुराई के ऊपर बुराई, बढ़ते जा रहा है। याजक करके बोल रहे हैं, भविष्यवक्ता करके बोल रहे हैं, प्रेरित करके बोल रहे हैं, पास्टर करके बोल रहे हैं, प्रीचर करके बोल रहे हैं, इवेंजलिस्ट करके बोल रहे हैं। आप अपने आप को जांच के देखिएगा, तेरे वोटों में किसका ज्ञान का बातें छिपा हुआ है। यिशया ने इस बातों को जानता था, इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को उन्होंने रख छोड़ा, उसको जानने के लिए, उसी में चलने के लिए, उसी को प्रचार करने के लिए अपने आप को भक्त बना के रख छोड़ा था। याचा से लिखा है, याजक का वोट क्या करना चाहिए, पढ़ेंगे फिर एक बार। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने वोटों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। लोग उसके मुंह से व्यवस्था को ढूंढते हैं करके वचन में लिखा है। परमेश्वर के ज्ञान को सुरक्षा करने वाले वोटों में ही परमेश्वर का व्यवस्था रहता है। बाकी लोगों का वोटों में केवल पुलपिट में परमेश्वर का व्यवस्था रहता है, एकांत में दूसरा ज्ञान प्रकट होता है। मेरे हृदय में क्या चीज को हम छिपा के रखे हैं, अकेले जीवन में कोई मुझको नहीं देख रहा है, उसी बातों को हम प्रकट करेंगे। लोगों के सामने हो सकता है, कलीसिया में हो, मंडली के सामने हो, फास्टिंग प्रेयर में हो, नहीं तो कहीं भी हो, बाहर बातचीत करने के समय व्यवस्था का बातों को प्रकट करते हैं। अकेले में किसका व्यवस्था प्रकट हो रहा है? परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान के लिए बुराई से दूर रहने की आवश्यकता, नहीं तो कभी हमारा वोटों में परमेश्वर के ज्ञान छिपा नहीं रहता है। वचन में बुद्धिमान स्त्री के बारे में लिखने के समय नीति वचन 31वां अध्याय में इस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। दया का संदेश उस बुद्धिमान स्त्री के मुंह पर रहता है। दया का संदेश बुद्धिमान स्त्री के अंदर रहता है। वो बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए अपने मुंह को खोलती है करके वचन में हम लोग देख पा रहे हैं। मेरा प्रिय, आज हम परमेश्वर का दास दासी करके बोलने वाले, परमेश्वर का विश्वासी करके बोलने वाले, हम प्रेरित करके बोलने वाले, इवेंजलिस्ट करके बोलने वाले, अनेक नाम को हमारा पीछे हम लोग रख छोड़ते हैं। रेवरेंड करके लिखते हैं, बिशप करके लिखते हैं, इवेंजलिस्ट करके लिख रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरा मुंह में क्या चीज को सुरक्षा करके हम रखे हैं? क्योंकि लोग मेरा मुंह में व्यवस्था की बातों को ढूंढते हैं करके वचन में देख पा रहे हैं। इस बातों को यिशया ने जानता था, इसलिए उन्होंने उसी का भक्त बना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, उसी के लिए अपने हृदय को उन्होंने तैयार किया करके लिखा है। आज मेरे और आपके हृदय क्या चीज के लिए तैयार है? दूसरा, भजन संहिता 27वां अध्याय 8वां वचन में दूसरा एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पढ़े। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, मन तुझसे कहता है, ये यहोवा तेरा ही दर्शन का खोज में मैं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस अगस्त में परमेश्वर का दर्शन का खोज होने वाले हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर ने बार बार हम लोग से इस साल में अनएक्सपेक्टेड हम लोग के व्यक्तिगत जीवन में, हम लोग का पारिवारिक जीवन में, सारा कुछ करने के जीवन में, सब बातों में कुछ प्लान हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग का प्लान नहीं, हम लोग चाहते नहीं करते हैं, हम लोग कभी सोचते नहीं थे। लेकिन ऐसा काम को हम लोग के जीवन में हम लोग देख पा रहे हैं आज तक। हम हिम्मत के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में खड़े होकर बोल सकते हैं,
अनएक्सपेक्टेड करके परमेश्वर में बोलते आ रहे हैं। आज देश में भी अनएक्सपेक्टेड काम हो रहा है, हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी परमेश्वर ने कहा हम आज किसका भक्त है। अनेक लोग अनेक मनुष्य का भक्त बनते हैं, अनेक लोग अनेक लोगों से वाचा बांधते हैं। प्रॉमिस दाऊद ने परमेश्वर से वाचा बांध रहा है, प्रभु तूने कहा तेरा दर्शन का खोजी होने के लिए, इसलिए मेरा हृदय तुझसे वाचा बांध रहा है, तेरे ही खोज में मैं रहूंगा। आज मेरा प्रियो इस सुबह के समय में हम लोग अपने स्थान में बैठ के अपने हृदय में हम लोग पूछ के देखेंगे मैं किसका खोजी हूँ, क्या बात का खोजी हूँ, क्या चीज के लिए खोज के हम दौड़ रहे हैं। दाऊद ने राजा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने हृदय में इस निर्णय को, इस मतलब प्रॉमिस परमेश्वर के साथ एक ही वाचा बांध रहा है। आप किससे दौड़ के वाचा बांध रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कभी परमेश्वर से ऐसा ही वाचा बांधते हैं कि प्रभु तेरे ही साथ हम जिएंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, परमेश्वर के साथ कभी वाचा बांधे हैं, उन्होंने बोला प्रभु तेरे ही साथ। इसलिए परमेश्वर ने उसको देखा, ये मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, परमेश्वर का मन का प्रिय व्यक्ति। जैसे परमेश्वर ने बोल रहे हैं जंगल में भेड़ बकरी चराने के समय, पिछले दिनों में हम लोग रांची जाने के रास्ता में ऐसा बाहर देखने के समय एक चट्टान के ऊपर दो लड़का लोग कुछ बकरी को लेके चरा रहा था। मैंने बैठ के सोच रही थी इस दाऊद का बुलाहट राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए आने के समय इस दाऊद भी ऐसे ही एक चट्टान के ऊपर, नहीं तो एक जमीन के साइड में ऐसे ही कुछ भेड़ बकरी के पीछे उन्होंने एक लाठी को लेके खड़ा था होगा, तब उसको बुलाहट आ रहा है जल्दी आओ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हम लोग करके कुछ दिखाने की जरूरी नहीं है, हम लोग चीखे दिखाने की आवश्यकता है परमेश्वर का काम के लिए। हम लोग क्या करते हैं, करके दिखाते हैं। जब यीशु मसीह के पास शैतान ने आया परीक्षा करने के समय, उन्होंने बोला करके दिखाओ। हम लोग करके दिखाते फेलियर होते हैं, लेकिन चीखे दिखाने के समय देश में परमेश्वर का काम प्रकट होता है। तब परमेश्वर बोलेंगे ये मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, मेरा मन का प्रिय व्यक्ति, ये मेरा मन का अनुसार मेरा इच्छा को पूरा करेगा। क्यों? परमेश्वर ने देखा उसका हृदय परमेश्वर के हृदय के साथ वाचा बांध रहा है, प्रभु तेरे ही खोज में मैंने रहूंगा करके उन्होंने क्या कर रहा है, परमेश्वर के साथ वाचा बांध रहा है। इसलिए परमेश्वर ने क्या गवाही बोल रहे मालूम है दाऊद को? हम लोग पहला राजा का पुस्तक 9वां अध्याय 4 पद में हम लोग परमेश्वर का गवाही को हम लोग देख पा रहे हैं। दाऊद के प्रति हम लोग पढ़ेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सीधाई, परमेश्वर ने इतनी ही बातों को देखते हैं। जब इस्राएल के राजा के रूप में दाऊद को अभिषेक करने के लिए सामुएल ने आया, सामुएल ने बादल के रूप को देखा, यही है करके सोचा। कभी कभी भविष्यवक्ता लोगों का देखना भी गलत होता है। परमेश्वर मन का खराई और सीधाई को देखने वाला, मन का खराई और सीधाई व्यक्ति ही देश में आशीष के रूप में बदल सकता है। मन में खराई और सीधाई में चलना है करके परमेश्वर ने सुलेमान को अपने पापा को रख के बोल रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा गवाही प्राप्त किया हुआ व्यक्ति इस उत्तम इस जीवन के लिए, इस खराई के जीवन के लिए उन्होंने एक प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा है। वो क्या प्रार्थना है मालूम है? अब भजन संहिता 19वां अध्याय 12 और 13 वचन को हम लोग पढ़ के देखने के समय उन्होंने परमेश्वर से अर्नस्टली एक प्रार्थना कर रहा है, एकदम अच्छा से दिल से उन्होंने एक प्रार्थना कर रहा है। वो क्या प्रार्थना है? भजन संहिता 19 अध्याय 12 और 13 वचन।
अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे मेरे गुप्त पापों से पवित्र कर, मेरे गुप्त पापों से पवित्र कर। दूसरा, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, वो प्रभुता नहीं करना है, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सिद्ध होने के लिए, उत्तमता के साथ, कड़ाई के साथ, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर का मन का प्रिय व्यक्ति होने के लिए, परमेश्वर के इच्छा का अनुसार जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर के इच्छा का अनुसार देश में प्रकट होने के लिए गुप्त ढिठाई। बाहर तो बहुत अच्छे हैं, बाहर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर में मत्ती 23 के 27, मत्ती 23वां अध्याय 27वां वचन, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना कर रहा है। मत्ती 23 के 27 के लिए दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु गुप्त ढिठाई, सारे मलिनता और सड़ा हुआ हड्डी, किसी का लायक नहीं है छुपा कर रख के करने वाले प्रार्थना, किसी का लाभ का नहीं है बातों को हृदय में रखते हुए, गुप्त को ढिठाई को करते हुए, अंदर में रखते हुए करने वाला प्रचार किसी के जीवन में लाभ को लेके नहीं आएगा, किसी के जीवन को चिंता नहीं है। ताली बजाएंगे, बाप रे कितना अच्छा प्रचार किया, बस उसी में खत्म हो जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति ने बोल रहा है, प्रभु तूने मुझे ठहराया, मालूम है हम तो भेड़ बकरी के पीछे था, लेकिन उस गुप्त और ढिठाई मेरे ऊपर प्रभुता यदि करेगा, हम कभी शुद्ध व्यक्ति नहीं बन सकते, उत्तम व्यक्ति नहीं बन सकते, कड़ाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, सच्चाई के साथ तेरे पीछे हम चल नहीं पाएंगे। इसलिए इस गुप्त और ढिठाई से मुझे क्या कर दे, दूर कर दे, अलग कर दे, मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करना है। आज मेरा आपका प्रार्थना क्या है? नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, उन्हीं लोग ऐसा करता है, नहीं। अच्छा, मैं यही दाऊद ने बोल रहा, तुम समुद्र के नीचे, आकाश को ऊपर कहीं भी बिछोना बिछाएगा, परमेश्वर का आंखें तेरे ऊपर दृष्टि में है। इसलिए वचन में सोपदेशक के लास्ट वचन को आप देखिएगा, चाहे बुरा हो चाहे भला हो, सारे बातों को परमेश्वर ने न्याय में लेके आएंगे। वहां कोई भी तुम ऐसा किया, ये ऐसा किया नहीं, परमेश्वर सबको एक एक करके प्रकट होने के समय हम क्या हो जाएंगे उसको देखते हुए, सोचते हुए अभी हम बदलने की आवश्यकता, हमारे हृदय को बदलने की आवश्यकता है। आज मेरा प्रिय, सबसे पहला व्यक्ति परमेश्वर का बातों के लिए डिवोट बना, भक्त बना। दूसरा व्यक्ति परमेश्वर के साथ में बाचा बांध रहा है। तीसरा एक व्यक्ति को हम लोग देखने के समय दानियल पहला अध्याय 8वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उसके हृदय क्या किया हम लोग देखेंगे। दानियल पहला अध्याय 8वां वचन, दानियल पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा, ध्यान से, सबसे पहले व्यक्ति मन में डिवोट हो गया, भक्त बन गया, परमेश्वर का बातों को सीखने के लिए, चलने के लिए, सिखाने के लिए। दूसरा व्यक्ति परमेश्वर का खोज होने के लिए अपने हृदय में परमेश्वर के साथ वाचा बांध रहा है, प्रभु तेरे ही खोज में मैं रहूंगा। तीसरा व्यक्ति अपने आप को अशुद्ध नहीं करने के लिए निर्णय ले रहा है, भक्त बनना है, वाचा बांधना है। तीसरा निर्णय ले रहा है, ठीक है हम भक्त बन चुके हैं, हम वाचा बांध लिए, अभी अशुद्ध नहीं होने के लिए टालना है, हृदय में हम निर्णय लेने की आवश्यकता है। क्या चीज में इन्होंने निर्णय ले रहा है? मतलब राजा का भोजन, राजा का भोजन तक उन्होंने जानता था, उसमें खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। राजा तो खुश होंगे, राजा का महल में रहने वाले एक मतलब इन्होंने फिर बहुत बड़ा एक पदवी में तो नहीं है। दानियल एक गुलाम के रूप में रहने वाला, अपने में सोच के अपने में कुछ नहीं कर सकते हैं,
ऐसा एक परिस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अपने में सोच के अपने में कुछ नहीं कर सकते हैं, ना अपने जीवन के लिए ना उसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या उसको बोला जा रहा है? केवल उसी को कर सकते हैं। ऐसा एक परिस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति अपने आप को अशुद्ध नहीं करना करके निर्णय ले रहा है, लेकिन मैं आप हम सोचे हम कुछ भी कर सकते हैं। इतना एक मौका को परमेश्वर मेरे हाथ में देने के बावजूद भी हम अपने में निर्णय नहीं ले रहे हैं, अपने हृदय में टान नहीं ले रहे हैं, अनेक दूसरा बातों के लिए मन में टान के रखे। मैं ऐसे ही करके छोड़ूंगा, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही होगा, बाकी सबके लिए निर्णय लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के बातों में कभी टानते नहीं है। ध्यान से, टान लिया, मन में टान लिया। इस मन में हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करना करके निर्णय लेने वाला व्यक्ति समझौता रहित जीवन बिताएगा। यदि हम मन में निर्णय नहीं लेंगे, सब बातों में, सब व्यक्ति में, सब परिस्थिति में, सब चीजों में हम समझौता करते जाएंगे। कितना भी उसके बाद हम प्रार्थना करें, कितना भी करें, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को भी नहीं सुनेंगे, देश में मेरा चलते कुछ होगा भी नहीं है। हम मन में ठान लिया क्या चीज के लिए, इस भोजन खा के भी हम अशुद्ध नहीं होंगे, लेकिन हम कितना चीज को खा के रोज अशुद्ध हो रहे हैं। शरीर में अनेक प्रकार का भूख है, अनेक प्रकार का प्यास आता है। कितना भोजन, किसका भोजन को हम खाते खाते अशुद्ध हो रहे हैं, फिर भी हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं। कैसा देश में काम होगा? अपने आप को हम जांचने की आवश्यकता है। इस व्यक्ति ने उन्होंने खोजों को प्रदान से विनती किया करके लिखा। हम लोग इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, दानियल पहला अध्याय 8वां वचन को हम लोग देख पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। अपवित्र नहीं होना, खा के पी के अपवित्र नहीं होना है। खा के पी के मेरे जीवन को, मेरे शरीर को अपवित्र नहीं करेंगे। परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक बनने के लिए हमारा जीवन में, हमारा शरीर में अनेक प्रकार का भूख, अनेक प्रकार का प्यास आएगा। आया वहां शैतान, मत्ती चैप्टर 4 में। परमेश्वर अनुमति करेंगे, परमेश्वर अनुमति करेंगे। परमेश्वर अपने इच्छा को मेरे जीवन में पूरा करने के लिए ऐसा लोगों को हमारे बीच में भेजेंगे। कैसा यूसुफ के जीवन में पोतीफर की पत्नी को भेजा, कैसा दानियल के जीवन में उसको मतलब राजा को दंडवत करने के लिए आज्ञा को दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में मूर्ति को दंडवत करने के लिए उन लोग रखा। परमेश्वर किसके जीवन का द्वारा परमेश्वर का महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, उसके जीवन में अनेक प्रकार का भूख को, अनेक प्रकार का प्यासा को परमेश्वर भेजेंगे। पिता ने अपने बेटा को भेजा इस पृथ्वी पर, यीशु की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे पहले आया भूख और प्यास से। सबसे पहले परिचय भूख और प्यास है। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में अनेक प्रकार का भूख है, अनेक प्रकार का प्यास आएगा। हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से रोकने के लिए। यदि यूसुफ वहां पोतीफर की पत्नी के साथ लेट के उठ जाता तो कुछ नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनता, अनेक लोगों का आशीष के लिए कारण नहीं बनता। उन्होंने छोड़ के भागने के चलते अपमान हुआ। दानियल समझौता रहित जीवन बिताया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो समझौता रहित जीवन बिताए। इसलिए परमेश्वर का काम वहां प्रकट हो रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में भूखे आने के समय शैतान ने आ रहा है, करके दिखाओ। हम लोग के जीवन में अनेक प्रकार का भूख को, प्यास को शैतान आके परमेश्वर अनुमति करते हुए आके बोलेगा करके दिखाओ। हम लोग वहां दंडवत कर देते हैं शैतान को। नहीं करके बोलने के लिए किसी को भी हिम्मत नहीं हो रहा है।
तुरंत समझौता। हाँ नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। कहाँ है मसीह जीवन? सेवकाई के जीवन को छोड़ दीजिए, कहाँ है मसीह जीवन? यहाँ दानियल ने बहुत बड़ा सेवक के रूप में वहां नहीं रहा, गुलाम के रूप में जाके रह रहा है। भूखे प्यास, दाग मधु पी के, भोजन खा के, हमारा शरीर में अनेक प्रकार के भूखे, अनेक प्रकार के प्यास से, भोजन खा के, दाग मधु पीने लायक अनेक प्रकार के परीक्षाएं जीवन में आने के समय तेरा मेरा निर्णय इस सुबह के समय में क्या है? परमेश्वर का आत्मा हमसे आपसे पूछ रहा है। इसका उत्तर केवल मेरे जीवन के लिए केवल मैं बोल सकती हूँ। कल रात में मैंने प्रभु से एकदम हम प्रभु से बोल रहे हैं, प्रभु एक क्षेत्र में हमसे नहीं हो रहा है। मैं बार बार सोचती हूँ इससे बाहर आना है, लेकिन बार बार कुछ ऐसा बात आके पौलुस ने बोलने के समान, उस शैतान का दूत का समान मुझे गढ़ने के समय प्रभु हमसे नहीं हो रहा है। हम प्रभु से एक ही चीज मांगे, प्रभु इस क्षेत्र में तेरा अनुग्रह कर सकता है। मेरा प्रिय, नहीं करे बोल के हमारे हृदय में कब तक हम नई निर्णय लेंगे? नहीं हो सकता है। अनेक बातें आएगा आ रहा है, लेकिन मेरा निर्णय परमेश्वर के साथ क्या है? उन्होंने उस निर्णय में स्थिर रहने के लिए खोजियों को प्रदान से विनती कर रहा है। हम लोग के लिए खोजियों को प्रदान है, एक महायाजक है हमारा निर्णय में हमारा साथ देने के लिए, हमारा निर्णय में हम गिरने से बचने के लिए, बचाने के लिए। मेरा प्रिय, एक याजक है, कितना बार उसके लिए हम प्रार्थना किए, उसका अनुग्रह को मांग करने से, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? पाप में बचने के लिए, अशुद्ध नहीं होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? निर्णय ले सकते हैं। एक समझौता करने के बाद आया, अनेक बातों को, झूठों को बोल के उसको पकड़वाना करके सोच रहा था। हम एक चीज उसके बारे में मैंने सोच रही थी, कितना परेशान उठाया होगा इस दानियल उस स्थिति में रहते हुए। हम लोग पढ़ के स्पीड निकल जाते हैं, एक एक दिन एक एक बातों में उसको क्या दोषी ठहराने के लिए ढूंढा जा रहा है, एक एक बातों में उसको ढूंढा जा रहा है। लेकिन वचन में लिखा, किसी भी बातों में हम लोग पकड़ नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर में उन्होंने स्थिर रहने के चलते, कहाँ मनुष्य के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, वहां हम लोग को अपमान करने के लिए लोग आएगा। लेकिन इसके पास भी आया, जरूर शेर के बीच में भी डाला गया था, वहां परमेश्वर प्रकट हुआ देश में। हालेलुया। उस दानियल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आपका परमेश्वर है। कितना भी गंभीर परिस्थिति को हम पार करें, कोई बात नहीं, लेकिन हम हृदय में टालने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ एक पवित्र जीवन बिताएंगे, कभी हम अशुद्ध नहीं होगा, लेकिन हम भूखे प्यास से में आके समझौता जीवन बिता रहे हैं। मेरा प्रिय, क्या जीवन है? मसीह जीवन एक विशेष जीवन है। मसीह जीवन एक असाधारण जीवन है, क्योंकि हमारा परमेश्वर असाधारण परमेश्वर है। असाधारण कामों को हमारे जीवन में करके दिखाने के लिए हम अपने हृदय में टांग लेने की आवश्यकता है, निर्णय लेने की आवश्यकता है, उस निर्णय में स्थिर रहने के लिए विनती करने की आवश्यकता है, समझौता रहित जीवन बिताने की आवश्यकता है। दानियल ने इस बातों को किया। लेकिन आज मेरे प्रिय, आपके हृदय के निर्णय क्या है? इस बातों को हम अपने में पूछ के देखेंगे। उसके बाद एक व्यक्ति ने कह रहा है 4:4 हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों में, हम इस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। रोमियो 10वां अध्याय 1 वचन में पौलुस के बारे में हम लोग देखने के समय उन्होंने उसका हार्ट डिजायर उन्होंने प्रकट कर रहा। सबसे पहले भक्त है, डिवोट है। दूसरा क्या है? दाऊद ने वाचा बांध रहा, प्रॉमिस कर रहा है। उसके बाद दानियल ने डिसीजन ले रहा है। यहाँ हार्ट डिजायर को देखिए, हार्ट, डिवोटेड हार्ट, वाचा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है परमेश्वर के साथ। तीसरा हृदय, निर्णय ले रहा है, डिसीजन। उसके चौथा क्या है? हार्ट डिजायर, उसके हृदय का तमन्ना को देखिएगा। पढ़ेंगे रोमियो 10 के पहला वचन। ए भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार
उद्धार पाए। मेरा मन का अभिलाषा और उसी का प्रार्थना लोग उद्धार पाना है। क्यों? क्यों? इस व्यक्ति, आप इस व्यक्ति को अध्ययन करके देखिएगा। गलातियों 2 अध्याय 20वां वचन, गलातियों 5वां अध्याय 24वां वचन, दोनों वचन को पढ़ के देखिएगा। यहाँ एक अभिलाषा एक शब्द आ रहा है। 2:20 में, गलातियों 2:20 में उन्होंने बोला, मैं मसीह के साथ क्रूस पे, पढ़ो उसको, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। चढ़ाया गया हूँ, मसीह के साथ चढ़ गया करके नहीं, चढ़ाया गया। मतलब इस मसीह को कैसा चढ़ाया गया था लोगों का बचाव के लिए, वैसे ही इन्होंने बोला मैं चढ़ाया गया, मैं अनुमति कर दी। अभी अनुमति करने के चलते अभी मेरे जीवन में, मेरा मन में, मेरे हृदय में मैं नहीं, मसीह जीवित है। इसलिए इस व्यक्ति बोल रहा है, पहला कोरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर है? तेरा मन में परमेश्वर वास कर रहा है, मालूम नहीं है? पवित्र आत्मा वास करने वाला मंदिर तुम है। इस बातों को बोलने वाला इस पौलुस का हृदय का इच्छा, ये तो खास सेवक लोग के लिए पॉइंट है। देखिए, यहां देखिएगा, हृदय में मसीह जीवित है। हम आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रचार करते हैं, 3 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास, अनेक उपवास को कर रहे हैं। लेकिन हार्ट डिजायर क्या है? बोल रहा है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, समर्पित है। अभी मेरे अंदर मसीह जीवित है। अभी मेरे अंदर मसीह जीवित होने के चलते मेरा अभिलाषा केवल एक ही है। उस अभिलाषा के चलते प्रार्थना भी एक ही है, सब लोग उद्धार पाना है। हालेलुया। आज प्रिय सेवक लोग अपने आप को जांच के देखिए, हम मसीह में नया जन्म लिए हैं करके बोलते हैं, परमेश्वर का वरदान को सारे प्राप्त किए करके बोलते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, भविष्यवाणियां बोलते हैं, अनेक चिन्ह चमत्कार को करते हैं, लेकिन तेरा हृदय का अभिलाषा, उस अभिलाषा के चलते तेरा प्रार्थना क्या है? उन्होंने बोला मैं हार्ट डिजायर, सब इस्राएल लोग उद्धार पा रहे हैं, उसी के लिए ही मेरा प्रार्थना है। लेकिन मेरा प्रियो, इसलिए उन्होंने बोल रहा है, गलातियों 5:24 को पढ़ के देखिएगा, मसीह के लोग अपने शरीर को सारे आशा और अभिलाषा के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। इस व्यक्ति ने ऐसा चढ़ाने के चलते अभी एक ही इसका अभिलाषा है, उस एक ही अभिलाषा के चलते उसका एक ही प्रार्थना है, सब लोग उद्धार पाए। लेकिन आज मेरा अभिलाषा क्या है, उसी हिसाब से मेरा प्रार्थना होगा। लेकिन हमारा आंखों का अभिलाषा के साथ, जीविका का घमंड के साथ, शारीरिक अभिलाषा के रख के हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुनने वाला नहीं है। इस्राएल लोगों को कैसा उन लोग के इच्छा का अनुसार परमेश्वर छोड़ चुका था, वैसे ही परमेश्वर ने छोड़ देंगे। इच्छा किया, चाहत किया, मांग किया, परमेश्वर ने किया, बहुत बटेर को लेके आके वहां डाल दिया। बच्चे आप बोलो बहुत खुशी के साथ, अपने इतना दिन से हम लोग नहीं खाए, खूब खाएंगे करके खाए। तुम इच्छा करने वाला चीजों को खाने के लिए रख के उसके बाद वो अंदर भी नहीं जाएगा, मर जाएगा, दंड आएगा परमेश्वर से। क्योंकि दीन में करने वाला उद्धार पाएंगे करके बोल के करने वाला पाप के लिए दंड है। खाया, छुटकारा प्राप्त किया हुआ लोग, आग और बादल का खंभा के रूप में चल पड़ने वाले लोग,
आगे पीछे सुरक्षा के साथ चलने वाले लोग वहां ऊपर से क्रोध आने के समय कोई बचा नहीं सकते हैं। तेरा हार्ट डिजायर क्या है? हृदय का तमन्ना क्या है? हार्ट का अभिलाषा क्या है? प्रार्थना क्या है? मेरा प्रियो, आज हम लोग अपने में इस बातों को सोच के देखें, हम उत्तर देने की आवश्यकता है। पौलुस का इच्छा, परमेश्वर का आशा, अभिलाषा केवल परमेश्वर मुझ में जीवित रहे, उस जीवित परमेश्वर को मैं मेरे द्वारा दूसरा को प्रकट करना, वही है उसका हृदय का इच्छा था। लेकिन सबसे लास्ट में एक व्यक्ति, उन्होंने क्या किया मालूम है? हम लोग सब जानते हैं। पहला राजा का पुस्तक 11 अध्याय को आप घर में बाद में पढ़ के देखिएगा, वो कैसा व्यक्ति है करके हम लोग देखने के समय सुलेमान के बारे में लिखा है। पहला हम लोग उस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। पहला राजा का पुस्तक 10वां अध्याय 23-24 को पढ़ के थोड़ा सा हम लोग देख के हम लोग देखेंगे। पहला राजा का पुस्तक 10वां अध्याय 23 और 24 परमेश्वर ने बोल रहे हैं इसके बारे में, कौन व्यक्ति है? इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि और पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया, और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को, उसके बुद्धि के बातों को सुनने के लिए जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, परमेश्वर ने उसका मन में उत्पन्न करके रखा था, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। उसके दर्शन को पाने के लिए देखिए, सारे पृथ्वी के लोग उस सुलेमान के दर्शन को देखने के लिए क्यों दर्शन देखना चाहता था? क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि के बातें सुलेमान के अंदर रख छोड़ा था, उसी को देखने के लिए दौड़ दौड़ के आया। इतना एक बहुत बड़ा व्यक्ति अभी लड़की के चक्कर में गिर पड़ गया, औरत लोग के चक्कर में गिर पड़ गया। बहुत बुद्धि था, बुद्धि से काम करने वाला व्यक्ति, बुद्धि से प्रचार करने वाला व्यक्ति, बुद्धि से वचन को समझाने वाला व्यक्ति, बुद्धि से काम करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर ने उसके अंदर रख छोड़ के वे दो लोग दर्शन के लिए दौड़ के आया। लेकिन इतना बुद्धि के बातें उसका अंदर में रहने के बावजूद भी कुछ को खुद को अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाया। अपने में हम लोग सोच के देखेंगे, मैं कौन हूं? खुद को मालूम है मैं कौन हूं, क्या स्टैंड है। कोई किसी को बोलने की जरूरी नहीं है। बाहर झूठ बोल के निकल सकते हैं, लेकिन हम बाहर झूठ बोल के निकलेंगे, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। हम और परमेश्वर के बीच में क्या जिंदगी है देखने वाला केवल एक है। ना मेरा पति जानते हैं, ना मेरा पत्नी जानती है, ना मेरा बेटा, ना मेरा बेटी, कोई नहीं जान सकते। ना मेरा मम्मी, ना मेरा पापा, ना मेरा भाई, सबको धोखा कर सकते हैं, लेकिन एक जन को धोखा नहीं दे सकते हैं। इतना बुद्धि, इतना सब कुछ रहने के बावजूद भी लोग उसका कोच होके दर्शन के लिए आके उसी से बुद्धि के बातें सीखने के बावजूद भी खुद को संभाल नहीं पाया सुलेमान। क्योंकि वचन में हम लोग देख पा रहे हैं, पहला राजा का पुस्तक 11 अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे। पहला राजा 11 का 4। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन को पराये देवता को बहका दिया। जब सुलेमान ने बूढ़ा हो गया, कुछ दिन परमेश्वर के साथ अच्छा जीवन बिताया, उसके बाद उसका आंखों में कुछ भी दिख रहा, सबको शादी किया। आज अनेक लोग ऐसे ही है, आंख में कुछ सुंदर कुछ चीज दिख रहे, देखने के समय सबको अपना के रख देते हैं। वही बातें इस सुलेमान का मन को परमेश्वर का प्रेम से बहा दिया। कहां है मैं? सोच के देखेंगे परमेश्वर को उपस्थिति में। कहां है मैं? परमेश्वर को उपस्थिति में अपने आप को जांच के देखने की आवश्यकता है। अच्छा से लिखा है, लोग दर्शन के लिए, उसका बुद्धि के दर्शन के लिए आने वाले। हो सकता है मेरा वचन को सुनने के लिए अनेक लोग आएंगे, लेकिन तेरा व्यक्तिगत जिंदगी पराया चीज में यदि रहेगा, तेरा गिरावट तुमको मालूम नहीं होगा, तेरा स्थान को उठा के दूसरा का हाथ में परमेश्वर देंगे।
सुलेमान के जीवन में यही हुआ। सुलेमान के जीवन में यही हुआ मेरे प्रियो। इसीलिए मरकुस 4 अध्याय 8वां वचन में हम लोग इस बातों को देख पा रहे हैं क्यों सुलेमान के गिरावट ऐसा हुआ, क्योंकि मरकुस 4 अध्याय 8वां वचन, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। 4 के 8, मरकुस 4 के 8 पढ़ेंगे। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। नहीं, उसका पहले वाला वचन। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। मरकुस 4 का 18 वचन को पढ़ना। 4 का 18, जो झाड़ियों में बोए गए वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना, वचन सुनते हैं और संसार की चिंता और संसार का चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ। ध्यान से सुनिए, इतना साल से वचन सुन रहे हैं। सुलेमान के अंदर परमेश्वर बुद्धि के बातें रख छोड़ा। धन दौलत के लिए कुछ कमी नहीं है। आज हम लोग धन प्राप्त करने के लिए, चीज को प्राप्त करने के लिए, लोगों को अपने हाथ में अपनाने के लिए झूठ बोलते हैं, तरीका अपनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन उसके लिए उसका कोई भी ऐसा नहीं था, उसके पास बहुत धन था। वो नहीं मांगने वाला, सारी चीज को परमेश्वर ने दिया। और भी क्या है, बुद्धि परमेश्वर ने रख छोड़ा था। उसका बुद्धि को देखने के लिए, उसके सब बातों को, उसका वैभव को लोग सुनते थे, देश देश से लोग आते थे उसके दर्शन के लिए। लेकिन बाहर बहुत अच्छा सुलेमान, अंदर सड़ा हुआ था। कारण क्या है? सारे चीजों का अभिलाषा पराया चीज है। हो सकता है पराया व्यक्ति हो, पराया औरत हो, पराया चीज हो, पराया बात हो, तेरे जीवन को, तेरे हृदय को परमेश्वर से बहाने के लिए रख सकते हैं, भगने के लिए। किसके लिए? अपने हृदय को अनुमति कर रहे हैं। परमेश्वर दुखित होके बोल रहे हैं, तुम ऐसा नहीं किया, मेरे विधियों को, नियमों को नहीं माना, तो मेरे खोज में नहीं रहा, तुम औरत को खोज में रहा। बेटा, तुमको तो इतना देने के बावजूद भी, इतना एक ऊंचा स्थान में तुमको मैं दे के रखने के बावजूद भी, तेरा वचन को सुनने के लिए, लोग दर्शन के लिए दौड़ दौड़ के आने के बावजूद भी, तुम पराया चीजों में, पराया बातों में, पराया स्त्रियों में, पराया व्यक्ति में तेरा मन को लगाने के चलते तेरे राज्य को तेरे हाथों से लेके दूसरा का हाथ में मैं दे दूंगा। कितना दुखी बात है मेरा प्रियो। हमारा स्थान छीनने के पहले हम परमेश्वर की ओर अपने हृदय को फिरेंगे, वस्त्र को नहीं, हृदय को फाड़ते हुए। बाहर तो कुछ नहीं पहनते हैं, दिखते हैं बहुत पवित्र है, वेट पहनते हैं, सब उतार देते हैं, लेकिन हृदय में पराया चीज से भरा हुआ है। परमेश्वर इसलिए बोल रहे हैं, कपड़ा को फाड़ के नहीं, हृदय को फाड़ते हुए मेरे पास आओ। लोगों को निरंकुश करने के लिए याजक नहीं है, लोगों को परमेश्वर के साथ जुड़ाने के काम है, याजक का काम है। तेरा हृदय किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहला व्यक्ति परमेश्वर का डिवोट भक्त बना, दूसरा व्यक्ति परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हुए परमेश्वर के साथ जीवन बिताया, तीसरा दानियल परमेश्वर से निर्णय लेके अशुद्ध नहीं करूंगा करके ठान लिया, चौथा व्यक्ति के हार्ट डिजायर एक ही था, परमेश्वर के बातों को, एक ही अभिलाषा, एक ही प्रार्थना, लोग मेरे द्वारा प्रभु को जाने। उस पांचों व्यक्ति पराया चीज में परमेश्वर बुद्धि के बातों को रख छोड़ने के बावजूद भी पराया चीज, पराया व्यक्ति, पराया औरत, पराया चीज में, पराया बातों में मन लगा के परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गया। उसके चलते स्थान को खोया। क्या चीज में आप चाहते हैं? परमेश्वर रखा हुआ स्थान को खोना चाहते हैं? नहीं तो उस दानियल का समान, उस इज़रा का समान, उस दाऊद का समान, उस पौलुस का समान इस्तेमाल होना चाहते हैं। मेरा प्रिय, आपका जीवन का निर्णय क्या है? आज सुबह के समय में अपने आप में जांचते हुए आइए मेरे प्रिय, हम प्रार्थना में जाएंगे। उस सुलेमान का समान ना हो।
परमेश्वर ने खोज के आया, उस कीचड़ से मुझे उठाया। कहां कहां घूमते फिरते थे, परमेश्वर का प्रिय बातों में पड़े हुए थे। उस कलवरी का प्रेम मुझे खोज के आया। मेरा पापों को उन्होंने अपने लहू से धोया। मैं मरना था, उस स्थान में उन्होंने मरा, उसके जीवन को मेरे अंदर दिया, एक ऊंचा स्थान में लेके रखा। उन्होंने सोचा मेरा बेटी, मेरा बेटा मेरे हृदय के अनुसार होते हुए मेरा काम को करेगा। लेकिन इस सुबह का समय में मेरे अंदर क्या है को परमेश्वर देख रहे हैं। अच्छा, मैं इस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। सुलेमान का समान ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर से इतना बुद्धि को प्राप्त किया, लेकिन उसके जीवन को रखने की बुद्धि नहीं था। उसका जीवन को परमेश्वर के साथ संभाल के रखने की बुद्धि उसके जीवन में नहीं था। लोग दर्शन के लिए आया सुलेमान का, लेकिन वो परमेश्वर का दर्शन का खोज नहीं बना। पराया स्त्रियों में अपने दिल को उन्होंने समर्पित किया। वो दिल को समर्पित करने के चलते पराया स्त्रियों के लिए बलिवेदी को बनाया, परमेश्वर के दृष्टि में बुराई को किया। मेरे प्रियो, हमारा हृदय यदि पराया चीजों में, पराया व्यक्ति में चले जाएगा, हम परमेश्वर के विरोध में बुराई के काम कर सकते हैं। इसलिए अपने हृदय को एलिशा का समान, अपने हृदय को दाऊद का समान, अपने हृदय को दानियल का समान, अपने हृदय को पौलुस का समान परमेश्वर का हाथों में कितना लोग समर्पित करना चाहते हैं। सुबह के समय में परमेश्वर के हाथों में हम लोग समर्पित हो जाएंगे। एक भी शब्द हम लोग देश के लिए बोलेंगे। मेरे प्रियो, हमारा हृदय यदि सही रहता है, इसका पहले परमेश्वर हमारे देश में चंगाई को, परमेश्वर पहले के समान आशीष को लेके आते हैं। परमेश्वर के हाथों में पूरी तौर से समर्पित करते हुए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। पिता, निर्णय लेते हैं, हम लोग हृदय में टालते हैं। प्रभु जी, हमारे हृदय में इच्छा तो रहती है, तेरे मुंह का खोज होने के लिए प्रभु तूने वाणी को दिए, खोजते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन पराया चीजें, पराया लोग, प्रभु पराया व्यक्ति लोग हमारा जीवन में आने के समय गिर जाते हैं। प्रभु, इस सुबह के समय में आपसे हम विनती करते हैं, उस पौलुस का अंदर का उस अनुग्रह तूने कहा वो कितना भी गड़े, तेरे कमजोरी में मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। ऐसा बोलने वाला उस वचन को प्रभु तू हम लोग अंदर दे, उस अभिषेक, उस अनुग्रह को तू दे प्रभु जी। हम लोग अपने कमजोरी को पार करते हुए हमारा हृदय का तमन्ना यही होने पाए, मैं उदार पाऊं, मेरे द्वारा मेरे लोग बच जाए। इस बातों में प्रभु हम लोग को तू ले चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कभी भी शैतान के लिए अवसर देके झूठों का बातों में हम लोग मन नहीं लगाने पाए, तुझको देखते हुए आगे बढ़ते जाने के उस अनुभव में प्रभु हमको, इसको सुनने वाले एक एक जन को प्रभु तू ले चलने के लिए आपसे हम विनती करते हैं। उस बदलने के प्रभु, उस गुप्त को प्रभु, उस डिटाई को प्रभु, तू बोला हुआ उस अंदर का धोखा का बातों को, वेद को कोई नहीं समझ सकते, लेकिन तू समझ सकते हैं प्रभु। हम लोग समझते हुए प्रभु आप में बढ़ते जाने के उस अनुभव में तो हम लोग को ले चलने के लिए आपसे हम विनती करते हैं। किसी मनुष्य को तृप्त करने के नहीं है, समझौता करने के नहीं है प्रभु, आपका प्रसन्न जीवन बिताने के लिए आपसे प्रेम करते हुए आगे बढ़ते जाने के उस अनुभव में तो हम लोग एक एक जन को ले चलने के लिए आपसे विनती करते हैं। तो ऐसा कर दिया प्रभु, धन्यवाद देते हुए, सारे महिमा को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।